भी आपका क्या और एक तुम बताइए ड्रेस का मार्च का जो हाईलेरिया और सर हर ब्लॉक में मार्च जनवरी तक का हो चुका है पेमेंट। यहाँ दिसंबर जनवरी का 9,000 वाला पेमेंट और आसाम का भी नहीं हुआ। बाकी हम लोगों ने अन्य ब्लॉकों में बात की है, पता किया है, वहाँ दिसंबर का भी पेमेंट पूर्ण हो चुका है, जनवरी तक का हो चुका है। अपना ना दिसंबर का हुआ है ना जनवरी का हुआ है। 9,000 वाला सर 9,000 वाला बाकी सब जगह हो चुका है। 2000 मार्च 25 से अभी तक कोई वेतन नहीं डला। और अभी जो हम लोगों ने जनवरी में ज्ञापन दिया था उसमें समझा दी गई थी कि अभी तक डल जाएगा, लेकिन हुआ है ना हमारी आसाम का हुआ है 9,000 हम लोगों का शेष है और केवल मार्च में आसाम का 4,000 रुपए डला था। आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की बकाया पैसा पर भारी नाराजगी, हड़ताल की चेतावनी। पवई ब्लॉक में आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग की पर्यवेक्षकों का सब्र अब जवाब दे गया है। बकाया भुगतान को लेकर वे बेहद नाराज हैं और अब कार्य बहिष्कार यानी हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गई हैं। उनका कहना है कि मार्च 2025 से लेकर अब तक कई महीनों का पैसा अटका हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ये कार्यकर्ता बताती हैं कि सर कि मेरा नाम मीना पांडे है, पटोरी से हूँ आशा कार्यकर्ता। और 2000 मार्च 25 से अभी तक कोई वेतन नहीं डला। और अभी जो हम लोगों ने जनवरी में ज्ञापन दिया था उसमें समझा दी गई थी कि अभी तक डल जाएगा, लेकिन कोई वेतन नहीं डली है। और दिसंबर माह से टुकड़ों में वेतन डाली जाती है और समझाया जाता है कि डल जाएगी, तो हम लोग मान भी लेते हैं। और जो टुकड़ों में पैसे आते हैं कहीं राज्य शासन से और केंद्र से पैसे आते हैं तो बोलते हैं कि हमने यहाँ से पेमेंट कर दिया, जो है पन्ना से डलेगा, पन्ना का भी पता नहीं चलता है। और जो हम लोग हैं सुनाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे बूस्टर का हुआ तो बोलते बूस्टर का भी यहाँ से नहीं डलता है, बाहर से डलता है। मीजल्स का बोलते हैं कि आधे पैसे यहाँ से डालेंगे, आधे पन्ना वाले जाना, तो हम लोग थोड़ी ना पन्ना जाएंगे। आप बताओ ना, वहाँ जाके पूछो सब क्यों पैसे नहीं डालते हैं। तो यहाँ आते हैं तो समझा देते हैं और कोई पैसे नहीं डालते हैं। और हम लोगों को आधी रात में डिलीवरी लेके आती है तो बोलते हैं आधे पैसे यहाँ के डिलीवरी में भी मिलते हैं, आधे पन्ना से मिलते हैं। तो मुझे नहीं ये सब पता कि कहाँ से मिलते हैं क्या है। मुझे तो पूरी वेतन चाहिए, जो हम लोग काम करते हैं मेहनत करते हैं उसका पूरा पेमेंट चाहिए। और जो फाल एरिया में ड्यूटी लगाते हैं उसका भी 1 साल से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। और 1 माह ड्यूटी लगाते हैं 600 रुपये में। वॉलेंटियर को भी हम अपने से पैसे दे के काम करवाते हैं। ये समस्या है। मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से नम्र निवेदन है पैसों के लेकर के। पिछली वित्तीय वर्ष 2025 से मार्च से ना हमारा पेमेंट हुआ है ना हमारी आशाओं का हुआ है। 9,000 हम लोगों का शेष है और केवल मार्च में आशाओं का 4,000 रुपए डला था। आप किस पद पर है? मैं आशा पर्यवेक्षक हूँ, सुमंत्री चौधरी। और ना फाइल एरिया का वित्तीय वर्ष का डला है और इस साल भी कार्यक्रम पूरा होने वाला है, अभी तक नहीं आया। हम लोगों की, हमारी और हमारी आशाओं की बीमा राशि दी जाती है वो भी नहीं मिली और न ड्रेस कोड का पैसा मिला है। और अभी तक हम लोगों ने पता किया है सभी ब्लॉकों में जनवरी माह तक का पेमेंट हो गया है। और हमारे ब्लॉक में दिसंबर और जनवरी और पिछले वित्तीय वर्ष का 2025 का मार्च का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और दूसरा मार्च क्लोजिंग होने वाला है। मार्च 2025 का बाकी वेतन, ड्रेस का पैसा, बीमा की राशि, फाइल एरिया कार्यक्रम की इनाम राशि और कई अन्य मदों का भुगतान आज तक नहीं हुआ। लगभग 1 महीने पहले इन्होंने पवई की एसडीएम सुश्री समीक्षा जैन को लिखित आवेदन दिया था। इसके अलावा पवई के बीएमओ यानी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत भदौरिया को भी शिकायत भेजी गई। मीडिया में भी यह मुद्दा उठाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा पैसा आज तक नहीं मिले। अब गुस्साए आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने दोबारा आवेदन देकर चेतावनी दी है कि उनका साफ कहना है बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पवई ब्लॉक के सभी आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक इस आंदोलन में शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं
पर इसका असर पड़ सकता है। मीडिया ने जब बीएमओ डॉक्टर प्रशांत भदौरिया से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मैं फिलहाल प्रभार में हूं, मार्च का पूरा वेतन दिलवाने के बाद ही यहां से जाऊंगा। लेकिन बकायों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब तक ये लंबित राशियां जारी करेगा। आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक अपने हक के लिए लड़ रही हैं। पवई के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द कोई समाधान निकले, वरना हड़ताल हो सकती है। हम इसकी अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकरम खान, आप मेरे साथ देख रहे हैं दबंग भारत न्यूज। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ही जाएं। जय हिंद, जय भारत।